आज बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। इसमें बैठक का मुख्य एजेंडा पंचायत चुनाव पर चर्चा करना और संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार करना है। साथ ही मायावती बैठक में सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल साल 2026 में पंचायती चुनाव होने हैं राज्य में, तो वहीं साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, जिसे लेकर अब तमाम पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टीज हो, वो अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो बसपा कार्यालय में सुप्रीमो मायावती की ओर से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता मायावती करती नजर आएंगी। तो इस दौरान पंचायती चुनाव को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा संभव मानी जा रही है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन में मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में लगातार गिरते पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीमो में चिंता देखने को मिल रही है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ आज पूरी अपडेट है, क्योंकि सुप्रीमो की ओर से आज बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बैठक बुलाई है। संगठन को लेकर बूथ स्तर से लेकर जो तमाम संगठन है उसको एकजुट करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि मायावती लगातार क्योंकि बैठकें कर रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव है, और उसको लेकर भी रणनीति कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनाना शुरू कर दी है। और आज एक अहम बैठक बसपा सुप्रीमो बुलाई है, जिसे बैठक में स्टेट यूनिट के सभी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। जिले से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्य और जनाधार बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। और 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे, और उसको लेकर भी आज दिशा निर्देश दिए जाते थे। और आने वाले 1 साल बाद पंचायती चुनाव है। पंचायती चुनाव में भी माना जा रहा है कि बसपा एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे और अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी पंचायत चुनाव में। और इसीलिए बैठक बुलाई गई है। और हाल में ही अभी कुछ दिन देखने को मिला, अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने वापसी करी थी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया गया है। और साफ तौर पे उनके बाद कल उनके ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिद्धार्थ को भी उनको वापस मिले। दोनों को ही पार्टी से निष्कासित किया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और एक बार फिर उनको तत्काल प्रभाव से वापस दोनों को ही कर लिया गया है। और साफ तौर पर कहा जाता है कि इसको भी एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी जा सकती है। साथ ही साथ उनके ससुर डॉक्टर सिद्धार्थ को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम मायने लगाए जा रहे हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना, जो जनाधार खो चुकी है बसपा, उस बसपा जनाधार को वापसी के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि अब जो नेता उनसे बिछड़ गए थे, जो नेता उनकी पार्टी तोड़ गए थे, और जो नेता सांसदों को कहीं ना कहीं काम में लगाने के लिए एक पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और बैठक काफी अपने आप में मायने रख सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे में बात करें तो 2026 में पंचायती चुनाव होने हैं, 27 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो अब अगर देखा जाए इस बैठक के बेहद अहम मायने निकलकर सामने आते हैं, लेकिन क्या बैठक को हम चुनावी सरगर्मियों की तेजी के साथ अब सियासत हलचल की तेजी मान के चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पार्टी के मायने साफ हैं। और बसपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार खो चुकी है, और उस जनाधार को वापस लाने के लिए लगातार कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव में, उसमें मैदान में ये माना जा रहा है कि प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उतारेगी। और उससे पहले कहीं न कहीं कई कार्यक्रम करने के लिए, गांव-गांव कार्यक्रम करने के लिए बसपा पूरी तरह से आतुर है। और उस पर काम करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन से लेकर बूथ स्तर तक पूरी मजबूती करने के लिए कहीं न कहीं बैठक बुलाई। स्टेट यूनिट की ये बैठक है, और बैठक में आकाश आनंद अहम भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। और साफ तौर पे ये कहा सकता है कि आकाश आनंद की वापसी के बाद
ये बड़ी बैठक कहीं ना कहीं पहली बैठक हो रही है और साफ तौर पे कहा सकता है कि इसको कई मायने किए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव को उसको लेकर भी मायने हैं। संगठन को मजबूरी लेकर, संगठन को जनाधार बढ़ाने के लिए, भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए, और अब सड़कों पर भी बहुजन समाज पार्टी दिखाई देगी। 9 अक्टूबर कांशीराम की जयंती है, उस अवसर पर भी विरोध जताने का काम करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती की टीम। और साफ तौर पे ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जनाधार की वापसी के लिए बहुजन समाज पार्टी अब कहीं न कहीं मजबूती से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, जिस तरीके से पार्टी का जो है कहीं ना कहीं गुमशुदगी अब दर्ज कराई जा रही है लोगों के बीच में लोकप्रियता के मामले को लेकर, लोकसभा में कोई भी सीटें ना आना, विधानसभा चुनाव में भी जो है प्रदर्शन इनका सही नहीं होना, तो क्या आज ये जो बैठक है रोड मैप तैयार करती आने वाले चुनावों के लिए आज बसपा की ओर से कहीं ना कहीं हमें संकेत मिलेंगे? देखिए प्रगति, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बसपा लगातार अपना जनाधार खो चुकी है और जनाधार को, अपने वोट बैंक को, अपनी वापसी दलित वोट बैंक को लेकर, मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को लेकर लगातार जहां पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी भी अब जोर आजमाइश करना शुरू करेगी। दलितों के वोट बैंक अब साधने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं इन सब तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से सड़कों पर विरोध जताती नहीं नजर आती है बहुजन समाज पार्टी, अब कहीं ना कहीं विरोध जताने का भी अब धीरे धीरे काम पार्टी करना शुरू कर दी है। और इसी क्रम में एक तमाम दिशा निर्देश आज बसपा सुप्रीमो मायावती देंगी, और मायावती दिशा निर्देश में पूरी तरह से चीजों को आज संदेश देने का काम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया जाएगा। स्टेट यूनियन के कार्यकर्ताओं, सब बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन किस तरह से जताना है, इस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिशा निर्देश देने का काम बहुजन समाज पार्टी की लेंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहुजन समाज पार्टी की है मायावती, और मायावती हमेशा संगठन की बैठक अब बुलाना शुरू कर दी है धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि संगठन के आधार पर ही कोई पार्टी खड़ी होती है। और संगठन को मजबूत करके गांव-गांव लोगों तक संदेश, कांशीराम का संदेश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संदेश लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब चुनावी मैदान में दिखाई देगी। और इसीलिए ये पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने का पूरी तरह से प्रयास है, जनाधार जिससे बढ़े, जिससे लोकप्रियता बढ़े, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो वोट बैंक उनका खिसक गया है, उस वोट बैंक को साधने की बार बसपा सुप्रीमो मायावती फिर कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र।